जिनसे कुछ हमने अक्ल पाई है उनका एक एक अक्षर लाखों मुद्राओं के बराबर होता है। हम मनोरंजन पर लुटा देते हैं, ज्ञान पर जो हमें आदर देना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो हमें अपने आचार्य का सम्मान करना है। स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए। अब वो गुरुजी भी कमाल के थे। उन्होंने कहा जब मैं अपना काम पूरा कर ही नहीं पाया तो दक्षिणा क्यों लूं? डॉक्टरी कर नहीं पाया, अभी इलाज हुआ नहीं पूरा, और मैं पैसे ले लूं? ये अपने पैसे अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए। राजा हाथ जोड़ता रहा और वो चल पड़े। आचार्य कौंडिन्य जैसे चलते जा रहे थे, पीछे पीछे राजा भाग रहा है। जब उसने देखा कि ये रुकने वाला नहीं तो अपने मंत्रियों से कहा कि आप चलो। मंत्री भी थोड़ी दूर तक मनाते रहे लेकिन वो चलते ही चले गए। उसके बाद जो राजगुरु थे उनसे कहा कि आप साथ जाना। राजगुरु साथ साथ चलते रहे और जैसे ही वो नगरी पार करके वन में चल पड़े तो वन में जाते जाते उन्होंने कहा कि सुनो राजगुरु, हर चीज दुनिया में पैसे से नहीं खरीदी जाती। गुरु के पास दिल लेकर जाओ, दिल से दिल का सौदा होता है, तभी वो तुम्हारे ऊपर कृपा करता है। उन्होंने कहा महाराज परंपरा है कि जो भी दुनिया की कीमती चीज है वो अपने गुरु के सामने प्रस्तुत की जाती है, वो कर्तव्य निभाने दो। बोले वो करना होता है तन से, मन से, धन से, गुरु की सेवा होनी चाहिए, लेकिन मेरा काम तो भी पूरा हुआ नहीं तो मैं ये पैसे लूँगा नहीं। राजा के कोष में जमा कराना और उनको कहना कि जो दुनिया में पढ़ना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं और उनके पास साधन नहीं है तो ये उनके लिए खर्च किया जाए। राजगुरु भी चले गए। इधर सिद्धार्थ को पता लगा जब उसकी आंख खुली कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला तो चला गया। भागता हुआ या रोता हुआ, और रोते रोते पीछे आकर अपने आचार्य को आवाज देता है कि मुझे समझने वाला दुनिया में केवल एक है और सच्चा प्यार करने वाला एक ही है, जिसकी निगाह हर पल मेरी तरफ ही उठती है, जो मुझे बहुत भीतर तक प्यार करता है। बाहर से प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं, मेरी आत्मा तक को जो छू ले वो तो आप है। मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? आप तो जा रहे हो। गुरु ने सुनते ही कहा कि बेटा देखो, गुरु से प्रेम रखो, आसक्ति नहीं, मोह नहीं। मेरी भूमिका जहां तक थी मैंने पूरी की, अब ये भूमिका पूरी हो रही है। इस दुनिया में तुम्हारी कुछ भूमिकाएं हैं। हर किसी को एक माँ की अपनी भूमिका होती है, वो उतने समय तक अपने बच्चे के साथ भूमिका निभाती है, उसके बाद पिता की भूमिका शुरू हो जाती है, फिर शिक्षक की भूमिका शुरू हो जाती है, फिर समाज में अलग अलग भूमिकाओं के लोग मिलते चले जाते हैं, आदमी सीखता जाता है, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। कहीं भी अटक के नहीं बैठना। सिद्धार्थ तो रोता रहा, नहीं तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। गुरु उसको लेकर के एक ऊंचे से पेड़ के नीचे, बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जाकर उसको बैठाया और कहा जो मैंने तुम्हें सिखाया था ना, भीतर की दौलत पाई कैसे जाती है। बाहर तो तुम पेट भरने के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए काम करते हो, अंदर की दौलत, अंदर आत्मा का भोजन जिससे पाया जाता है, वो तरीका तुम्हें बताया था ना। आंख बंद करो, खिल जाओ, अपने आनंद में उतर आओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ, भीतर से तृप्त हो कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, सहायता की जरूरत नहीं है, मैं सहारा दे सकता हूँ, सहारा लेने की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं क्षमावान हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। अपने आप को देवदूत बनाओ, अपने आप में स्थिर हो जाओ कि जो जो बताया गया था उसी को ध्यान में रख के आंखें बंद करो। बच्चे ने आंखें बंद की, बोले जो मैंने तुम्हें कहा था कि ये मंत्र पाठ करना है, ऐसे ध्यान में जाना है, वो सब कुछ करो।
अब इसने कहा लेकिन महाराज वो तो मैं करूं, पर मुझे बार बार याद आ रहा है आप छोड़ के जा रहे हो। जो मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जिससे मिलता है वही छोड़ के जा रहा है, तो मेरा तो ध्यान उधर जा रहा है। गुरु ने कहा कि आज प्रभात में अभी सूरज की किरणें उगी नहीं थी और मैं इस वन में भ्रमण करते करते इस पेड़ के नीचे आया था और यहां मैंने देखा कि उस समय वो पंछी जो इस पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर बैठा था, उसको पंख फड़फड़ाते देखा मैंने। और उसके बच्चे, 2 बच्चे थे, उनके पर निकल आए थे। उनमें से एक तो उड़कर चला गया, दूसरा उड़ नहीं रहा था। वो घोंसले से निकलकर डाल पर आ गया, डाल पर घूमता जाए, फिर वापस आकर घोंसले में बैठ जाए। जानते हो चिड़िया ने क्या किया? सिद्धार्थ पूछता क्या किया? बोले उसने चोंच मार के अपने बच्चे को नीचे गिरा दिया, वो जमीन पर गिर गया। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि वो मादा, वो मां थी, वो देख रही थी कि कब तक मैं बैठी रहूंगी, कब तक मैं इसके लिए करूंगी। पंख इसके पास आ गए, लेकिन इसका मोह जो है घोंसले की तरफ आता है, मेरी तरफ आता है, चोंच मार के नीचे गिरा दिया। बोले फिर क्या हुआ उस बच्चे का? बोले बहुत देर तक ची ची करता रहा। और माँ कहाँ थी? बोले ऊपर डाल पे बैठी देखती रही कठोर बन के। कि उसके बाद उसने पंख फड़फड़ाए, फिर थोड़ा सा उड़ के आगे गिरा, फिर उड़ा, फिर गिरा, चिड़िया वहीं बैठी रही। बोले उसके बाद मैंने देखा है कि वो ऐसा उड़ा, आसमान में खो गया और चिड़िया वहाँ बैठी थोड़ी देर देखती रही और फिर वो भी उड़ गई। अब वो घोंसला सूना पड़ा है। तो तुमने समझ में आई बात? उसने कहा क्या? कि बेटा जो ज्ञान दिया उससे तुम्हारे अंदर पर निकल आए हैं, अब अपनी उड़ान खुद उड़ना सीखो। कब तक घोंसला और माँ का सहारा, गुरु का सहारा, शिक्षक का सहारा ढूंढता रहेगा? हर आदमी को मजबूत होना होता है। और अगर ये माँ बाप बच्चे के साथ ऐसे बैठे रहेंगे तो वो आसमान में उड़ नहीं पाएगा, वो मरीज होकर जमीन पर पड़ा रह जाएगा। मजबूत बनना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो मोह ममता से ऊपर उठकर सच्चा प्यार दें अपने बच्चों को। बच्चे ने कहा ये सारी बातें इसलिए सुना रहे हो आप कि मुझे छोड़ के जाओगे। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, कि मोह होता है ना, आप मुझे छोड़ के जाओगे। तो उन्होंने कहा कि तो फिर एक काम करो, अपनी संपदा को पाने के लिए भीतर उतर जाओ, आंख बंद करो। बच्चे के माथे पर हाथ रखा और उसका ध्यान लगवाया। जैसे वो ध्यान में गहरा उतर गया, बच्चा ध्यान में जा रहा है। जैसे उसकी आंख खोली, देखा गुरुजी जा चुके हैं, गुरुजी गायब हो गए। और सिद्धार्थ वहां से रोता हुआ अपने घर आया जरूर, लेकिन अंदर जागृति आ गई। और ये जागृति ही व्यक्ति के जीवन में उस ऊंचाई को लेकर आती है जिस ऊंचाई को बाद में बुद्ध ने प्राप्त किया। और वो सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध बने, और कितने बड़े बने। कहाँ तो बनते तो एक राजा बनते, और कहाँ वो समय आया दुनिया के राजा उनके सामने आकर सिर झुकाने लगे और पूरी दुनिया को बदल दिया उन्होंने। एक देश नहीं, अनेक देशों तक बुद्ध का प्रभाव गया। तो इसलिए आवश्यक है कि अपने भीतर की उस सच्ची संपदा को पाने के लिए
व्यक्ति को सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना चाहिए, अपने जीवन शैली को सुधारना चाहिए। अब तक आप जिस तरह से भी जी रहे थे उसको थोड़ा ठीक करें और ये समझें कि आपका समय कौन छीन ले जाता है, कहाँ बीतता है आपका कीमती समय। पिछले दिनों हमने एक बात कही थी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जो वक्त मिला है उसकी वैल्यू समझकर, मूल्य समझकर जिसने लाभ उठा लिया, बस वही कीमती बन गया। तो इसलिए यदि जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हो तो फिर अपने एक एक क्षण का उपयोग करें, बेकार की चीजों में नहीं। 3 चीजें बड़ी कीमती हैं जिनके खो जाने के बाद उनकी कीमत पता लगती है। आप देखते हैं कि कहीं भी मॉल में जाएं, दुकानों में जाएं तो सब जगह टैग लगा हुआ होता है, कौन सी चीज़ कितनी कीमत की है। घड़ी रखी है तो उसकी कीमत साथ में लिखी हुई है, कोई शर्ट खरीदनी है तो उसकी भी कीमत लिखी हुई है, पेन लेना है तो उसकी कीमत भी वहाँ लिखी हुई है, कौन से कितने मूल्य की चीज़ है। लेकिन जिंदगी में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमत खो जाने के बाद पता लगती है, पहले नहीं। पहला है समय, वक्त। जब खो जाएगा तब पता लगता है कितना कीमती था। कि मेरे जो जवानी के दिन थे, यौवन के दिन थे, कितने कीमती थे, मैंने कैसे खराब कर लिया। कोई तो फोन में, सोशल मीडिया में खराब कर रहा है, कोई गलत ऐब में, कोई गलत संगति में, कोई कलह कलेश में। और जो उस समय अपनी सेहत ठीक रखने में लगा हुआ है, विद्या अर्जन करने में लगा हुआ है, अपने आगे बुढ़ापे में जो प्राप्त करना है या लाभ देगा, उसको धन को भी कमा रहा है, लेकिन साथ में धर्म भी कमा रहा है। धर्म संतुलन लाता है आपकी जिंदगी में, शांति लाता है, जीने का तरीका देता है। चोट लगे दुनिया की दिल पर तो संभालने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपका धर्म ही आपको भीतर से संभालेगा, वही आपको ताकत देगा। आपकी भक्ति ही आपका कवच बनेगी, आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति बनेगी, संभाल पाओगे अपने आप को। नहीं तो आदमी टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं रह गया हूं। जब दुनिया को हम सोचेंगे ये हमें खुश करें तो दुनिया का तो मूड बदलता रहेगा। दुनिया खुशी नहीं देगी, या तो ऊपर वाला देगा या फिर आपका गुरु आप पर कृपा करेगा, आपके भीतर से खुशी आएगी। खुद में खुश रहना सीख जाए ना, खुद का ध्यान खुद रखना सीख जाए, तो फिर आपके अंदर वो खुशी आ जाएगी कि आप सबका ख्याल रख सको। आपके कारण दूसरों को खुशी मिलती है। फिर आपके भीतर का प्रेम बाहर प्रकट होता है तो सब आपके आसपास आते हैं। और अपने को कीमती बनाए रखना चाहिए, ध्यान रखना, कीमती बनाए रखो कि आपकी सबको जरूरत पड़े और आपको किसी की जरूरत ना पड़े। आपकी सबको जरूरत है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में भी उपयोगी बने रहना, उपयोगी बने रहना, सहयोगी बने रहना, उद्योगी बने रहना, साथ साथ में योगी भी बने रहना है, तभी बात बनेगी।
उपयोगी बने रहेंगे बुढ़ापे में तो आपकी कीमत रहेगी, नहीं तो बोझ हो जाओगे दूसरों पर। उद्योगी बने रहोगे, उद्यम करते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, हाथ पांव चलते रहेंगे, शरीर ठीक रहेगा। अपने शरीर में जंग मत लगाओ, इसको कमजोर मत करो। उपयोगी भी बनो, उद्योगी बनो, सहयोगी बनो। और ये तीनों चीजें तब आती है जब आदमी योगी बनता है, तो योगी भी बनो। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, कि इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ स्थिति होती है, आदमी को योगी बनना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें